Hello guys, welcome to Textbook YouTube channel. So this video is regarding your IBPS clerk exam, expected question types and your strategy for paper. तो अब आपका एग्जाम ही है कल से, तो एक स्ट्रैटेजी मुझे बताना था, प्लस आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप्स क्या हैं, क्या आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। तो हर एक सेक्शन में क्वेश्चंस जो स्कोरिंग होते हैं हम वो सब डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो। काफ़ी लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, अभी लास्ट मिनट ही है, लास्ट डे ही है, तो मैं ये नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत नर्वसनेस होगी, ऑब्वियस है, बट कॉन्फिडेंस रखिए। आपको बहुत ही पीसफुली काम माइंड के साथ पेपर सॉल्व करना है। ईजी होता है लेवल। जब हम क्लर्क एग्जाम की बात करते हैं तो लेवल की अगर हम बात करें ओवरऑल ईजी होता है, राइट। कट ऑफ्स अगर आप देखेंगे, जनरल मैं आपको बता रही हूँ, रीजन वाइज कट ऑफ की बात नहीं कर रही, मैं आपको बता रही हूँ अक्रॉस मेजॉरिटी ऑफ द जोन्स। जो अगर हम देखेंगे 2022 का कट ऑफ, ठीक है, तो उसकी जो रेंज रही है, अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द जोन्स में उसकी जो रेंज रही है 2022 के कट ऑफ की, वो 80 टू 85 तक की रेंज में ही रहा है 2022 का, है ना। 80 टू 85 की रेंज में रहा है। तो ये एक चीज़ है जनरल वालों की जो कट ऑफ रही है। अब आपने मॉक्स भी दिए हैं, आपको बोला भी गया था परसेंटाइल पे आपको फोकस करना है, बट जैसा भी रहा है स्कोर, आपकी जो लर्निंग्स है वो इम्पोर्टेंट है। अब नाउ कुछ टॉपिक्स होते हैं हर एक सेक्शन में जो लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और स्कोर्स इसमें आप ज़्यादा कर सकते हो। तो हर सेक्शन में मैंने लिखे हैं। इंग्लिश के फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, स्पेलिंग एरर्स हैं, सिंगल लाइन में वर्ड्स हाईलाइटेड है, आपको बस उस पर ही देखने हैं। एरर्स विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन सेट आते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन पर सेट। एरर्स, सिंगल लाइन एरर्स, और बहुत सिंपल लॉजिक यूज होते हैं। सिंगल सेंटेंस अरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड इंटरचेंज, मैच द कॉलम, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। अगर 20 मिनट्स का टाइम है तो फर्स्ट 10 टू 12 मिनट्स में 10 टू 12 भी नहीं बोलूंगी मैं, मुझे जो डिवीजन आपके लिए करना है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप 10 मिनट्स लेके चलना। एग्जैक्ट 10 मिनट्स में आपके ये मेजर कवर हो जाने चाहिए सारे, सिंगल छोटे क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लेते। बीच में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में नहीं रखना है, और उसके बाद आप एंड में पैराजंबल ले सकते हो, ठीक है। तो ये अगर ऑर्डर मेंटेन करोगे और एक्यूरेसी के साथ 20 मिनट्स के अंदर बहुत आसानी से हो सकता है इंग्लिश सेक्शन। बहुत क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब अगर हम क्वांट की बात करें, इसमें भी ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पहले कर लेने चाहिए, और लेस टाइम कंज्यूमिंग और स्कोरिंग होते हैं। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अप्रोक्सीमेशन, ऐसे जो आपके टॉपिक्स आते हैं। सिमिलरली रीजनिंग के जो आप करते हैं, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, 1 मार्क के डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, तो छोटे टॉपिक्स अगर हम पहले कर लेते हैं, 20 मिनट्स ईच सेक्शन है, तो क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ काफी कुछ कवर हो गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए। बाकी सबकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो आप फॉलो करो जो आप कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, जो आपने की है मॉक्स में भी फॉलो, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पास्ट के एनालिसिस किए हैं, तो मैं तीनों सेक्शन के बताऊंगी आपको। प्रीवियस ईयर पेपर्स के एनालिसिस करने के बाद कि प्रिडिक्शंस क्या हो सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना 2023 का। अगर हम बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर देखें कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो जो मस्ट है वो आरसी जरूर आएगा। आरसी होना ही है, 7 टू 10 मार्क्स का आपका आरसी ही रहेगा अगर आप देखेंगे पेपर में। और हर स्लॉट में इतने सारे स्लॉट्स हैं, सारे दिन आपके 4 स्लॉट्स हैं एग्जाम। हम एनालिसिस भी करने वाले हैं टेक्स्ट बुक के चैनल पे। आरसी 7 टू 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर आपका जो जरूर होता है क्वेश्चन, एरर के क्वेश्चंस रहते ही हैं। तो अगर हम एरर क्वेश्चंस की बात करें तो ये आपके 3 टू 6 क्वेश्चंस का सेट रहेगा ही, तो 3 टू 6 मार्क्स आप एरर समझ लीजिए, ओके। इसके बाद इसके अलावा ये दोनों फिक्स्ड हैं, बाकी फिर स्लॉट वाइज चेंज होता है कि कुछ स्लॉट्स में उन्होंने दे दिया आपका क्लोज टेस्ट, ठीक है, कुछ में आपका आ जाएगा पैराजंबल, ओके। पैराजंबल भी काफी देने लगे हैं, तो 3 टू 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इनकी रेंज भी यही रहती है। अगर क्लोज टेस्ट दिया तो 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है, और पैराजंबल भी दिया तो या तो सेट वाले क्वेश्चंस देंगे, 3 सेट, ओके, 3 टू 5 मार्क्स, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इन दोनों को मैं बोलूंगी जरूर रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ जो आपको पहले कवर करने हैं, ठीक है, कौन से वर्ड यूजेज, स्पेलिंग्स,
वर्ड स्वैप, फिलर्स, ठीक है, छोटे वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे, वर्ड स्वैप, सिंगल सेंटेंस अरेंजमेंट, मैच द कॉलम, ये आपको पहले कवर करने ही हैं सेक्शन में, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड है। अब ये डिपेंड करता है, किसी एक स्लॉट में आपका मैच द कॉलम होगा 3 क्वेश्चंस, या किसी एक स्लॉट में वर्ड इंटरचेंज होगा, इट डिपेंड स्लॉट वाइज। जो फिक्स्ड है सारे स्लॉट्स के लिए वो ये दोनों है, आरसी और एरर्स, ठीक है। तो सिमिलर बेसिस पे जो मैंने छोटा सा एनालिसिस किया, देखिए ये ओनली कंसिडरिंग योर पास्ट पेपर्स ही है प्रिडिक्शन, ठीक है, ठीक है, टॉपिक वाइज जो है ना। अगर हम पजल्स की बात करें 15 to 20 मार्क्स, ठीक है। अगर हम लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, जो आपके छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, लॉग्स, कोडिंग, डिकोडिंग, तो 9 to 13 मार्क्स जो मेजर रहेगा ही। अल्फाबेट से रिलेटेड या नंबर बेस्ड रिलेटेड 1 से 4 क्वेश्चंस, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो उसमें भी हम बता सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, मैक्सिमम जो वेटेज देते हैं क्लर्क के एग्जाम में, अगर आपने देखे होंगे पास्ट के प्रीवियस या पेपर सॉल्व किए होंगे, 8 to 12 मार्क्स, ठीक है। नंबर सीरीज 5 to 6, फिर आपका आ जाता है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस 8 to 12, और अगर डीआई का सेट होता है तो अरिथमेटिक 8 to 12, और अगर डीआई का स्टैंडर्ड अगर सेट रहा, ठीक है, 5 to 11। तो ये वेटेज के साथ मैं बोल रही हूँ। कॉन्सेंट्रेट आप सबको मैं दोबारा बोलूंगी उन क्वेश्चंस पे करना जो कम टाइम लेते हैं, ज्यादा स्कोर करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि 20 मिनट्स है हर किसी का ड्यूरेशन। तो आपके स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में जो आप करने वाले हैं हर एक सेक्शन के लिए, वो मैक्सिमम छोटे छोटे क्वेश्चंस कवर कर लें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पार्ट पे डेफिनेटली फोकस करना है, बट क्योंकि यहाँ अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं क्लर्क के एग्जाम में, अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी का बैलेंस करना है, सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर, हर एक क्वेश्चन पैटर्न ध्यान से पढ़ना है। बाकी ज्यादा स्कोर लेके दिमाग में मत चलना, मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, ठीक है। और आपकी क्या स्ट्रैटेजी है आप वो भी फॉलो कर सकते हो, मेंशन जरूर करना कमेंट्स में। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, और अच्छा होगा एग्जाम, थोड़ा कामली एग्जाम देना, बहुत ज्यादा नर्वस नहीं होने की जरूरत है, स्पॉइल नहीं करना है पेपर, ठीक है। अपना 100% देना, एनालिसिस ऑफ कोर्स होगा, जो बाकी के स्लॉट्स वाले उनको तो पता चल ही जाएगा। अब फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट जिनका है तो उनके लिए तो फर्स्ट जो है तो वही बताएंगे फीडबैक कैसा एग्जाम आ रहा है, बट टफ नहीं होता क्लर्क का एग्जाम, ओवरऑल लेवल इजी होता है, डुएबल होता है। तो बस थोड़ा सा अगर सिली मिस्टेक्स अवॉइड करें तो अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस, और मेरे ये टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पे कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन यही दूंगी, हम एनालिसिस भी करेंगे, तो एनालिसिस की भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।